अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में फ़राइज़ नमाज बताएंगे कि नमाज में कितने फ़र्ज़ होते हैं और उन फ़र्ज़ों का क्या मतलब होता है। ये सब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो आपको नमाज में कितने फ़राइज़ होते हैं तो आपको बात पता नहीं चल पाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हर मुसलमान को नमाज की सुन्नतें, नमाज के मुस्तहब्बात, नमाज की शर्तें, नमाज के फ़राइज़ ये तो पता ही होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ नमाज में कितने फ़र्ज़ होते हैं। दोस्तों, नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं? तो नमाज में 6 चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं। तो नमाज का पहला फ़र्ज़ में क़याम। तो क़याम क्या है और इसका क्या मतलब है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो क़याम इसे कहते हैं कि खड़े होकर नमाज अदा करना, ये ज़रूरी है। हाँ, नफ़ल नमाज बैठकर जायज़ है, पढ़ सकते हैं बैठकर नफ़ल नमाज। और जो इशा में और मग़रिब में जो नफ़ल नमाज होती हैं, बहुत सी नमाज़ों में हैं, तो बहुत से लोग उनको भी बैठकर पढ़ते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नफ़ल बैठकर ही पढ़ना चाहिए, खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये गलत फ़हमी है। नमाज को खड़े होकर पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलता है। तो आपसे जितना हो सके नफ़ल को भी खड़े होकर पढ़ा करें। हाँ, अगर कोई परेशानी है तो नफ़ल भी बैठकर पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी है, आप खड़े नहीं हो सकते हैं, तो बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, ये भी जायज़ है। अब नमाज का दूसरा फ़र्ज़ क़िरात। क़िरात किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब है, ये आप सुने। तो क़िरात का मतलब ये है कि फ़र्ज़ की 2 रकातों में और वित्र सुन्नत और नफ़ल की हर रकातों में कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स ने कुरान ना पढ़ा इन रकातों में तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। यानी फ़र्ज़ की 2 रकातों में और वित्र सुन्नत नफ़ल की रकातों में अगर किसी शख्स ने कुरान ना पढ़ा तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। अब रुकू का क्या मतलब है, ये आप सुने। नमाज का तीसरा फ़र्ज़ रुकू का अदना दर्जा ये है कि हाथ घुटने तक पहुँच जाएं, और पूरा रुकू ये है कि पीठ को सीधी बिछा दे और सर पीठ के बराबर रखे और ऊंचा नीचा ना रखे। यानी रुकू में पीठ को बिछा दे और सर पीठ के बराबर रखे, ऊंची नीची ना हो। तो आप इस बात का ख्याल रखा करें। अब नमाज का चौथा फ़र्ज़ सजदा। पेशानी ज़मीन पर जमना सजदे की हकीकत है, और पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगना ये शर्त है। पाँव की एक उंगली को मोड़कर क़िबला रुख करना ज़रूरी है। अगर किसी ने इस तरह सजदा किया, दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहें, तो नमाज ना होगी, यहाँ तक के कि उंगली की नोक ज़मीन से लगे, जब भी नमाज नहीं होगी। तो आप इन बातों का ख्याल रखा करें। और नमाज का 5वां फ़र्ज़ कायदा आखिरा। क्या मतलब है, अब आप ये सुने। नमाज की रकातें पूरी करने के बाद अत्तहियातु व रसूलु तक पढ़ने की मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है। और नमाज का 6ठा फ़र्ज़ खुरूजे बिस्निही किसे कहते हैं? कायदा आखिरा के बाद नमाज को तोड़ने वाला कोई काम क़स्दन करने को खुरूजे बिस्निही कहते हैं। लेकिन सलाम के अलावा कोई दूसरा नमाज को तोड़ने वाला काम क़स्दन पाया जाए तो नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। यानी खुरूजे बिस्निही अपने कोई काम से बाहर निकलना, यानी तोड़ना। अब जब हम नमाज से बाहर निकलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुरूजे बिस्निही यानी अपने कोई काम से बाहर निकलना। आप समझ नहीं पाए हों तो कमेंट में आप लिखें, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।